नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में पुलिस कर्मियों के भत्तों में होगी बढ़ोतरी। सीएम योगी ने कहा बजट और कार्पस फंड में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश में ईवी खरीदारों को रिफंड मिलेगा। रोड टैक्स अगले 2 साल तक छूट रहेगी जारी। बलिया में अवैध निजी नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत। घटना के बाद फरार हुआ स्टाफ। परिवार ने शव रखकर किया हंगामा। दीपावली की रात लेदर स्टोर में घुसा रॉकेट। आग लगने के बाद 1 किलोमीटर तक दूर दिखी लपटें। यूपी के कानपुर में खराब होने लगी हवा। मौसम विभाग के अनुसार मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। लखनऊ में नौकरी दिलाने के नाम पर 44 लाख की ठगी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। तो पुलिस स्मृति दिवस पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही कहा कि बलिदानियों ने कर्तव्य पथ पर सर्वस्व अर्पित। बलिदानियों को पुलिस स्मृति दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। तो पुलिस कार्मिकों की सेवा, कर्तव्य निष्ठा, आदर्श मॉडल योगी की तरफ से यह बात कही गई है और साथ ही कहा कि उनका बलिदान राष्ट्र की आत्मा को प्रेरित करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना दिवस। आजाद हिंद की स्थापना पर सीएम योगी ने नमन किया है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम वीर सपूतों को शत शत नमन। तो राष्ट्र निष्ठा की ज्वाला आजाद हिंद फौज को शत शत नमन सीएम योगी ने किया और साथ ही कहा कि यह दिवस केवल एक संगठन के जन्म का स्मरण नहीं, ये दिवस संगठन के जन्म का स्मरण बल्कि ज्वाला का भी स्मरण है। तो संगठन को राष्ट्र आराधना को ऋण आवाहन बनाना और साथ ही उनको नमन किया है। संगठन ने परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने का साहस किया। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने यह बात कही और साथ ही नमन किया है। तो लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हमीरपुर से है, जहां दबंगों ने दलित युवक से जूते चटवाए। दबंगों ने जाति सूचक शब्दों के साथ पीटकर जूता चटवाया। थाने के पीड़ित लगातार चक्कर काट रहा था और कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और ना ही मेडिकल कराया। तो 12 दिन बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने दबंग अजय सिंह और साथ ही 2 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के सिमनौडा इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां 12 दिन बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई की। साथ ही दबंग अजय सिंह और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो दबंगों ने जाति सूचक शब्दों के साथ पीटकर जूता चटवाया। हमीरपुर से खबर को बता रहे हैं। पहले पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और अब एसपी के निर्देश के बाद इस मामले का संज्ञान लिया गया है। दबंग को और साथ ही 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मेरे साथ सर घटना हुई है। मैं संडे के दिन 5 तारीख था। मैं घर से मार्केट जा रहा था। तालाब के पास में अभय सिंह और उसके साथ अज्ञात साथी ने मुझे रोक लिया
और फिर मुझे बोला कि कमरे इधर आ। मैं उनके पास गया, मैंने बोला क्या है, तो उन्होंने बोला कि जूते चाटो और मेरे साथी हैं तो उनके जूते चाटो। तो मैंने मान लिया। तो फिर उनके पास डंडे थे, लाठी थे, तो उन्होंने हमको मारने लगे और मां की खूब गालियां भी दी। चमार हो, जूते चाटते हो, तुम हमारी गुलामी करोगे और गुलामी करना तुम्हारा फर्ज बनता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दबंगों ने दलित युवक के साथ जूते चटवाए, गालियां दी, इस मामले में पहले पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसकी वजह क्या थी? और अब हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सिद्धार्थ, तो बता दें, ये पूरा मामला ये हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक दलित युवक के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी, जिस पर जो दलित युवक है वो सुमेरपुर थाने पहुंचता है, जहां पर उसकी जो मामला है वो दर्ज नहीं किया जाता है, जिस पर वो लड़का है लगातार 12 दिन तक सुमेरपुर थाने के चक्कर लगाता रहता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसको बड़ी लापरवाही के तौर पे देखा जा सकता है, या मान लिया जाए कि पुलिसिया रसूख है कि नहीं लिख रही है मुकदमा। तब वो जो पीड़ित है, जो दलित युवक था, वो ऐसे में उच्च अधिकारियों के पास पहुंचता है, पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद अपनी तहरीर देता है, जिस पर जब उच्च अधिकारी आदेश करते हैं, उसके बाद जो सुमेरपुर इंस्पेक्टर है वो मामला दर्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो सरकारें हैं लगातार भेदभाव और जातिवाद को दूर करने की बातें करती रही हैं, लेकिन अक्सर इस तरह के जो समाज में फैले जातिवाद, भेदभाव है, इस तरह के मामले सामने आते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि कई बार जो पुलिस है वो भी एक बड़े पैमाने में लापरवाही करते हुए नजर आती है, कई बार दलितों की सुनवाई नहीं की जाती है। ऐसा ही ये मामला कुछ सुमेरपुर थाने क्षेत्र से निकल के आया, जहाँ पे अगर शुरुआती दिन जब दलित युवक पहुंचा था सुमेरपुर थाने, तभी इंस्पेक्टर को इस मामले को दर्ज करना चाहिए। लिहाजा देखा जा सकता है ये इंस्पेक्टर की एक बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में एसपी के निर्देश के बाद एक अज्ञात और साथ ही दो हम दबंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेरे साथ सर घटना हुई है। मैं संडे के दिन 5 तारीख था, मैं घर से मार्केट जा रहा था, तो तालाब के पास में आवेश सिंह और उसके साथ में 2 अज्ञात साथी ने मुझे रोक लिया और फिर मुझे बोला कि कमरे इधर आ। मैं उनके पास गया, मैंने बोला क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरे जूते चाटो और मेरे 2 साथी हैं तो उनके जूते चाटो। तो मैंने मना किया। तो फिर उनके पास डंडे थे, लाठी थे, तो उन्होंने हमको मारने लगे और माँ बहन की खूब गालियां भी दी। चमार हो, जूते चाटते हो, तुम हमारी गुलामी करोगे और गुलामी करना तुम्हारा फर्ज बनता है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय, महापौर लखनऊ, माननीय विधायकगण, सम्मानित अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, जनों, मीडिया के बंधुओं और साथियों, आज हम अपने
उन साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं कर्तव्य की वेदी पर गत एक वर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए। इस महान राष्ट्र की मिट्टी में शौर्य रचा बसा है, जहाँ बलिदान की परंपरा युगों से जीवंत है। आज से 66 वर्ष पूर्व भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख के हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में 20 अक्टूबर 1959 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने चीनी सैनिकों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। इन्हीं अमरवीर जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाने की परंपरा प्रचलित है। विगत वर्ष भारतवर्ष में राज्य और केंद्रीय पुलिस बल के कुल 86 शूरवीरों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं राज्यवार और संगठनवार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश 5, अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, बिहार 8, छत्तीसगढ़ 16, गुजरात 3, झारखंड 1, कर्नाटक 8, केरला 1, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 1, मणिपुर 3, उड़ीसा 2, पंजाब 3, राजस्थान 7, तमिलनाडु 6, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, पश्चिम बंगाल 12, चंडीगढ़ 2, 8, जम्मू कश्मीर 14, असम राइफल्स 2, BSF 23, CISF 6, CRPF 8, IP 5, SSB 5, NDRF 1 और RPF के 9 जवान सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश में विगत वर्ष में 3 पुलिसकर्मी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। निरीक्षक नायक सुनील कुमार STF उत्तर प्रदेश, मुख्य दुर्गेश कुमार सिंह जनपद जौनपुर और आरक्षी सौरभ कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन दिवंगत पुलिस जनों को समस्त पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना कि उनके परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस आज जिस नई दिशा में आगे बढ़ रही है, वह हमारे शहीदों के त्याग को सार्थक करने की संकल्पित यात्रा भी है। इसी भावना के साथ मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को समग्रता में क्रियान्वित करने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस हेतु 10 प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है। हम से पुलिस तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जहां अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि हो और की शिकायत को संवेदनशीलता और त्वरित समाधान के साथ सुना जाए। हमारा प्रयास कि कानून व्यवस्था को हर परिस्थिति में दृढ़ता से कायम रखा जाए। पारंपरिक अपराधों के साथ साथ साइबर अपराधों जैसे नए आयामों पर भी इतनी ही कठोरता और तकनीकी दक्षता से नियंत्रण हो। इसी के पुलिस सेवाओं को सरल, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना इसी के पीछे खड़े हर जवान के कल्याण, मनोबल और परिवार की चिंता करना नीति का अभिन्न हिस्सा है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि इन सभी प्राथमिकताओं पर योजनाबद्ध कार्य के फलस्वरूप इनके सार्थक परिणाम धरातल पर दिखने लगे हैं। अंत में इस पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उन सभी अमर प्रहरी आत्माओं को शत शत नमन करता हूं, जिनके साहस और बलिदान ने इस वर्दी को गरिमा और गौरव प्रदान किया है। देशवासियों को भी यह दृढ़ आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस निष्ठा, सामर्थ्य और संवेदनशीलता के साथ आपकी सुरक्षा, सेवा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद।
शत शत नमन उन वीरों को, उन्होंने अपने प्राण कर्तव्य की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिए। भाग्यशाली वीरों को ही अपनी सेवा के चरम पर पहुंचने का ये भाग्य प्राप्त होता है। अब शोक पुस्तिका पुलिस स्मारक स्थल पर स्थापित करने के लिए ले जाई जा रही है, जहां प्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिवंगत पुलिसकर्मियों को सीएम योगी ने नमन किया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं कन्नौज की। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कबाड़ की दुकान में भीषण आग लगी। आग से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। छिबरामऊ क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर नोएडा से है, जहां आतिशबाजी से जहरीली हुई एनसीआर की हवा। दीपावली पर दिल्ली सहित एनसीआर पटाखे खूब चले हैं और जिसकी वजह से हवा खराब हुई। नोएडा ग्रेटर नोएडा का AQI 300 पहुंचा है। नोएडा के सेक्टर 62 का AQI आपको बता दें 312 पहुंचा। नोएडा के सेक्टर 125 का AQI 316 मापा गया है। तो ये अलग अलग जगहों का AQI आपको बता रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 का AQI 278 दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर नोएडा से है, जहां पालतू डॉग ने बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला किया। खतरनाक नस्ल के अर्जेंटीनो डॉग ने दंपति पर हमला किया। वीडियो में अपनी जान बचाते नजर आए दंपति। आखिर जिम्मेदार क्यों अपने डॉग को खुला छोड़ते हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा है। थाना 24 क्षेत्र का गिझोड़ गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पालतू कुत्ते ने बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला किया। और आज पुलिस स्मृति दिवस है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, एक तस्वीर लखनऊ से और एक देहरादून से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वहां पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसी के साथ देहरादून से एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
तो ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम का शहीद पुलिसकर्मियों को नमन। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस है और इसी के चलते इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए, और वहीं एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करने पहुंचे हैं। तो पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते ये मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। तो एक तस्वीर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर देहरादून से। तो ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम में। एक तस्वीर आपको लखनऊ से और दूसरी तस्वीर देहरादून से दिखा रहे हैं। आज शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करने पहुंचे हैं।
तो पुलिस स्मृति दिवस पर ये दो तस्वीरें आपको दिखाई। पहली तस्वीर लखनऊ से और दूसरी देहरादून से, जहां दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने आज शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले